केवल और केवल हम धन की ओर देखते हैं, केवल और केवल हम इस दुनिया की संपत्ति, ठाट बाट, नाम, प्रतिष्ठा, यही चीजों की ओर देख रहे हैं। आपको याद रखना है हमारी मंजिल कहाँ है, हमारी आशा क्या है। आज क्या हमारी आशा सिर्फ हमें गाड़ी मिल जाए? क्या हमारी आशा सिर्फ हमें घर मिल जाए? चेलों की आशा कहाँ थी? हाँ, मूसा की आशा कहाँ थी? बाइबल में लिखा उसने मिस्र के धन को ठुकरा दिया था क्योंकि उसकी आशा प्रतिफल पाने की ओर लगी थी। ये कौन सा प्रतिफल, कौन सी आशा के विषय में आज हम बात कर रहे हैं? ठीक है, आपने चीजों को लिया, आज ग्रहण किया, वो चीजें हो जाएंगी, लेकिन केवल यही आशा नहीं। हमारी आशा, जब हम यीशु मसीह में आए, हमारी आशा क्या है? एक दिन हम अपने प्रॉमिस लैंड में, हम यीशु के सामने पवित्र और शुद्ध होके और प्रभु को विश्वास योग्य बनकर उसको भाता हुआ जीवन जीते हुए उसके सामने पेश होंगे। आमीन। ये हमारी आशा है। आमीन। और जब परमेश्वर हमें देखे तो हमारे विषय में बोले, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, ले ये 10 नगरों का अधिकारी मैं तुझे बनाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए अपनी आशा। आशा सिर्फ मिस्र से बाहर आना नहीं, आशा सिर्फ मन्ना खाना नहीं, आशा सिर्फ पानी पीना नहीं, आशा हमारी प्रॉमिस लैंड में एंटर करना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए अपनी आशा के विषय में प्रभु ने कहा आनंदित रहें, और कोई अगर तेरे आशा के विषय में पूछे तो हमेशा उसे आनंदित होकर उत्तर दे, मैं इसलिए आनंदित हूं क्योंकि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मैं इसलिए आनंदित हूं कि मुझे मेरा प्रभु मिल चुका है जो मेरे आनंद का कारण है। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा वो नहीं देखेगा तुमने इस दुनिया में क्या किया। बाइबल में लिखा जब वो अंजीर के पेड़ के पास गया तो उसने वरदान ढूंढे या फल? बोलो, फल ढूंढे उसने। आज यीशु मसीह आपके जीवन में फल ढूंढना चाहता है, फल देखना चाहता है। क्या आप प्रेम से भरे हैं? क्या आप विश्वास से भरे हैं? क्या आप विश्वास योग्य हैं? क्या आप सच्चाई पे चल रहे हैं? पौलुस कहता है जब मैं तुम्हारे विषय में सुनता हूं कि तुम सत्य पे चल रहे हो, मैं आनंदित होता हूं कि मेरे बच्चे सत्य पे चलते हैं। तुम्हारा पिता यीशु आनंदित होता है प्रभु जब तुम सुनता है कि तुम सत्य पे चल रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। आज कलीसियाओं की जो दौड़ है वो पता नहीं कहां जा रही है। आपको जो बाइबल पढ़ते हो, पढ़ो ध्यान से। चेले कौन सी दौड़ दौड़ रहे थे? कलीसिया कौन सी दौड़ दौड़ रही थी? बाइबल कहती है कलीसिया ने तो अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों को दे दिया था, क्योंकि उनकी आंखें यीशु की ओर लगी थी कि प्रभु आएगा, हमने क्या करना है। वो परमेश्वर, शुरुआत की कलीसिया के बारे में आप पढ़ के देखो, वही दौड़ हमें, हमारी आशा प्रभु तक पहुंचे। जब मैं करोड़ों लोगों के सामने खड़ा हूं तो परमेश्वर मेरे विषय में क्या बोले, इस चीज को लेके उत्साहित है। प्रभु मुझे क्या प्रतिफल देगा? लिखा है मैं शीघ्र आने वाला हूं और तुम्हें देने के लिए प्रतिफल मेरे हाथ में है। हाँ? प्रभु बोलेगा विश्वास योग्य दास, ये ले 10 नगरों का अधिकारी, और तुम्हें मुकुट पहनाएगा और खड़ा करके बोलेगा ये मेरा विश्वास योग्य दास है। हालेलुया। हो सकता है अब दुनिया का किंगडम आपके हाथ में हो, राजा हो आप धरती के, और जब परमेश्वर के सामने खड़े हो, परमेश्वर बोले ए दुष्ट, मैंने तुझे बहुत कुछ सौंपा था पर तू ईमानदार नहीं निकला, चल इसको उठा के नरक में फेंको, जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता और जहां की आग कभी नहीं बुझती। इसीलिए इस धरती पर आप राजा हो अगर आप प्रभु के साथ। मैं बोल रही हूं, समय दाऊद गडरिया था लेकिन वो राजा बना। आज हम जैसे भी है, जिस भी हालात में हम जी रहे हैं, एक टाइम आएगा जब परमेश्वर आपको क्राउन पहनाएगा, मुकुट पहनाएगा और कहेगा ऐ मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। प्रभु आपके संघर्ष को जानता है,
प्रभु आपकी दौड़ को जानता है। हमें लगता है शायद हमें कोई नहीं देख रहा, मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैंने पाप भी छोड़ दिए, अब मैं टीवी भी नहीं देखता, मैं मोबाइल भी नहीं देखता, मैं सारा दिन प्रभु में चल रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? चिंता मत करो, कोई है जो देख रहा है तुम्हें, कोई है जो तुम्हें देख रहा है। प्रभु में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसका प्रतिफल वो देगा। समय आ रहा है आपका। मैंने बोला अपनी आशा में स्थिर रहो, वो आ रहा है, आपका समय आ रहा है। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया।